फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे आतिक अहमद केस एक्सप्लेन्ड। भैया धुरंधर में आके आतिक अहमद आया था ना, तो ज़रा इसका केस भी एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा किसी को अगर डाउट हो। क्योंकि कई लोग हैं ना हमारे राठी साहब जैसे, जिनको बड़ी इनसे हमदर्दियाँ हो रही हैं, और वो अपना वो कौन है टुट्टी चोर, वो भी उसको भी बड़ी वो हो रही थी इस मूवी से प्रॉब्लम, क्योंकि भैया उसमें आतिक अहमद आ गया। तो देखते हैं उनको भी क्लियर हो जाए, और बाकी जो जनता उनके पीछे चल रही है और सोच रही है कि भैया ये पता नहीं कितना ग्रेट आदमी था, क्या था, तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और क्यों आया था वो उस मूवी के अंदर खास, उसका भी पता चल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज भी रिकॉर्ड में है, हमारे देश की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग करी थी। चौराहे के ऊपर वो लड़ते लड़ते क्रूड बॉम्ब मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तरफ उसके ऊपर फैसले भी ले रहे थे। अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील्ड एनवलप में लिख के अपने लॉयर को दे दिया था। यही डिफरेंस होता है क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके केस जो होते हैं वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। आप किसी को भी बंदूक एक बार दे सकते हो, लेकिन एक बार बंदूक देने के बाद मुझे हमेशा लगता था बाहुबली मतलब कोई ग्रेट आदमी, बाहुबली जिसमें बाजुओं में बड़ा दम है, बाहुबली। यहाँ पे क्रिमिनल्स को बाहुबली बोला जा रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं आती है बात। हाउ कैन यू यूज ए वर्ड? उनके लिए तो कोई गंदे वर्ड ही यूज होने चाहिए। ये इतना अच्छा वर्ड को क्यों बर्बाद किया जा रहा है बाहुबली बोल के, समझ नहीं आता मुझे। जाता है, चाहे वो कोई हो, उसके विटनेस थे या नहीं थे, यही रीजन बनता है अतीक अहमद की सारी दिक्कतों का। और ये लोग उस टेम्पो का भी पीछा करके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पे फिर से गोली और अतिक करती रहती हूँ। अतिक आपने एनकाउंटर्स, गैंगस्टर्स, बाहुबलीज के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अतीक अहमद के केस में ऐसा क्या था कि पार्लियामेंट तक में नेता और पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात कर रही थी। ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि अतीक अहमद, जिसके ऊपर क्रूड बॉम्ब फेंकने तक के आरोप थे, उसने हमारे देश की सबसे डील के लिए पार्लियामेंट में जाके वोटिंग कैसे कर दी? एक आदमी जिसके ऊपर कानून तोड़ने और मर्डर के आरोप थे, उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ होगा कि इसको माननीय एमपी बना के पार्लियामेंट में शपथ दिलवाई गई कि वो अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखे कि कोई कानून ना तोड़े। और ऐसा क्या रीजन था कि एक टांगा चलाने वाले के लड़के ने 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, और इन सब चीजों के बाद भी आम जनता चोरी करके इविल करके कोई भी कर सकता है। एमपी क्यों बना रही थी? तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। बुरे रास्ते से चल के मिलता क्या है, जो भी मिला इसे करंट सिनेरियो चल रहा है उसको समझने में आ सकता है। अंत क्या हुआ वो तो देखो। प्रयागराज, जिसको उस टाइम पे इलाहाबाद कहते थे, वहां पे एक गांव था कसारी मसारी। इसी गांव में एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। और 10 अगस्त 1962 को इसी टांगे वाले के घर में पैदा होता है अतीक अहमद। अतीक अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। एक भाई अशरफ था जिसको खालिद असीम भी कहते हैं, अभी आपने अशरफ के बारे में काफी सुना होगा। और इसके अलावा 2 बहनें और थी। इनका परिवार गरीबी से तो जूझ ही रहा था, अतीक का पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। तो 8th क्लास के बाद अतीक ने कोयला चुराने और बेचने का काम शुरू किया। बचपन से चुराना कोयला चुराता हूँ। चुरा के अतीक ने उसको बेचना चालू कर दिया था। और जब प्रॉफिट ज्यादा होने लगा तो अतीक ने उस एरिया के और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया। बाय गॉड, प्रोफेशन था, वही धंधा ही हो गया। और एक तरह से ये इनका लीडर बन गया था। और इसी बीच में इसने कुछ टाइम के लिए सलीम शेरवानी, जो उस टाइम पे उस एरिया के एमपी थे, उनके लिए बाउंसर का भी काम किया था। वो एमपी भी वही उसी टाइप का। इन सब चीजों के बाद भी इसने जैसे तैसे 10th क्लास का एग्जाम तो दिया, लेकिन फेल हो गया। और उसके वो नहीं था के बाद ही पूरी तरीके से कोयले के बिजनेस में घुस गया। 17 साल की उम्र में 10th क्लास में फेल हुआ था। और उसी ईयर 10वीं तक नहीं पास हुई, और उसके पास इतने करोड़। 79 में इसके ऊपर पहला मर्डर का आरोप लगता है। ओ बाय गॉड, चोरी से सीधा वहां कोयले के बिजनेस को लेके। और कुल्डाबाद पुलिस स्टेशन में इसका पहला केस रजिस्टर होता है। 1979 से लेके 1983 तक अतीक ने अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ एक्सटॉर्शन यानी वसूली करना भी शुरू कर दिया था। मतलब कुछ उसमें सोच लो, सब गलत धंधे, गलत काम इसने करने, सब पाप। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही छोटे लेवल पे हो रही थी। उसी टाइम पे सेम एरिया में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था शौक ए इलाई, जिसको सब चांद बाबा भी बोलते थे। ये उस एरिया का एक और सबसे बड़ा डॉन था और इसके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। जिस एरिया में रहता था उस एरिया में पुलिस नहीं जाती थी। कहा जाता है कि पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग था और नेताओं का हाथ इसके साथ था। चांद बाबा भी वही लग रहा है, उसी कम्युनिटी का, जैसे आतिक अहमद, ये भी नाम से पता लग रहा है। में फर्क क्या पड़ रहा है? हाँ वही। इसके गैंग के किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगाती थी। 1988 में इस एरिया में एक नए पुलिस ऑफिसर, बात सही की है, लियारी भी दिखा रहे थे, गुंडे मवालियों वाला जगह, उनकी कंट्री टुच्ची है। हाँ वैसे हमारे यहाँ पे बुरा हाल हमारा भी है। पर अब योगी जी ने खत्म किया ना, नहीं तो तब तक चल रहा था। बाई गॉड, हम तो सोच ही नहीं सकते इंडिया में ये हो रहा है।
और ये पहले पुलिस ऑफिसर थे जिसने चांद बाबा को उसके एरिया में घेर के पकड़ने की कोशिश की थी। चांद बाबा बच के तो निकल जाता उस दिन, लेकिन सेम उसी रात को चांद बाबा पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेता है। कई ओ घंटों तक चारों तरफ से पुलिस स्टेशन के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं भाई गॉड, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं। ये तो मुझे लग रहा है लियारी को भी बीट कर रहा है ये कहानी तो। और बॉम्ब फेंके जाते हैं। चांद बाबा वहां पे पुलिस वालों पे तो नहीं करते थे ये लोग, वहां की पाकिस्तानी की पुलिस वो थी ना। का जो बॉम्ब बनाने का स्टाइल था वो बहुत अलग था, जिसकी वजह से चांद बाबा को बमबाज भी कहते थे। इसके आदमी बैग के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान रखते थे और ऑन द स्पॉट बॉम्ब बना के मारते थे और ला सुन लो, खुद से बम बनाते थे। अभी जो उमेश पाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी सेम इसी तरीके से बॉम्ब बनाए गए थे। अभी आगे बताऊंगा मैं, और ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स में बता रहा भाई हूं, करंट सिचुएशन गॉड, है, ऐसा तो आप बंदे इसको हैं। रिलेट कर पाओगे। तो इधर अतीक छोटे तो और मुझे शौक लग रहा है। लेवल पे अपने गैंग के साथ काम कर रहा था और सेम टाइम पे सेम एरिया से चांद बाबा भी तभी तो उसका कनेक्शन लियारी से था, वैसी लियारी में हरकतें वैसी यहाँ कर रहे हैं ये लोग। अपना काम कर रहा था। इसके बाद एक दिन अतीक अहमद को पुलिस उठा के ले जाती है। उसके ऊपर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। इनफैक्ट गुड। अतीक अहमद पूरे यूपी में पहला आदमी था जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था। और इसी टाइम पे अतीक को किसी ने बताया था कि चांद बाबा के अलावा उसको कोई और इस सिचुएशन से नहीं बचा सकता। अच्छा, चांद बाबा अभी तक है? और यही वो टाइम था जब अतीक अहमद चांद अब कहाँ है ये? बाबा से मिलता है और उसकी मदद लेता है। कहा जाता है कि इस चीज के लिए चांद बाबा ने दिल्ली से सोर्स लगवाई थी। और भाई गॉड, दिल्ली तक उसकी पहुंच है। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है जिसको ये जानता आगे तो है? बहुत पहुंचते उसके। भाई गॉड। अतीक को सेम डे में छुड़वाया था। चांद बाबा ओ, को अतीक के अंदर काफी टैलेंट दिखता है, इसलिए वो अतीक को अपने टैलेंट दिखता है भाई गॉड। साथ रख लेता है। क्राइम इसके की बाद दुनिया में। अतीक चांद बाबा के साथ मिलकर और पावरफुल हो जाता है और उसका ले, जो पुलिस का डर था वो भी खत्म हो जाता है। चांद ओ मतलब ये जब पकड़ा गया ये तब का नहीं है, योगी जी के टाइम का नहीं है। ओ बाबा के साथ रहकर उसने हर एक चीज सीखी, बॉम्ब बनाने से लेके हथियारों की सप्लाई, मतलब और जितना था उससे और 10 कदम नीचे और घुसा। एक्सटॉर्शन के तरीके, सब कुछ सीखा। अतीक ने वहां पे रहकर ये भी सीखा कि चांद बाबा जो है वो छोटे छोटे इलेक्शन भी लड़ रहा है। तो अतीक भी उसको देख के इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है भाई गॉड। और इसको लेके चांद बाबा और अतीक में लड़ाई हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अतीक अहमद काफी तेज था, वो सारी चीजें चांद बाबा के साथ रहकर सीख लेता है सब सीख चुका है। और अब चांद बाबा का ही कंपटीशन बन जाता है। अब 1989 में असेंबली इलेक्शन आते हैं और अतीक इंडिपेंडेंट पार्टी बना के खड़ा होता है क्योंकि मुझे तो लियारी जैसी स्टोरी लग रही है। पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ चांद बाबा भी सेम टाइम पे सेम सीट से खड़ा होता है। इसको लेके अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन मैं अभय अवस्थी जो सोशल साइंटिस्ट और फॉर्मर इलाहाबाद स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मैं उनकी थ्योरी लेके चलता हूं। चांद बाबा अतीक को इलेक्शन से पीछे हटने के लिए धमकी भी देता है, लेकिन अतीक नहीं मानता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज चांद बाबा के अगेंस्ट में थी उनका हाथ अतीक पे था। वो तो हो गई। चांद बाबा और अतीक के बीच में इस पूरे चुनाव के टाइम पे बहुत गैंगवार होती है, लेकिन फाइनली भाई गॉड, ये सब यूपी में हो रहा है। अतीक ये चुनाव जीत जाता है। वंस अपॉन अ टाइम इन यूपी। कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का मर्डर हो जाता है। ओ, मैं पूछ रही थी, मैं चांद भी चला गया होता। हाँ, अतीक एमएलए तो बनता ही है, साथ में चांद बाबा का जो पूरा 2 नंबर का बिजनेस था सब ले लेगा उसको भी टेक ओवर कर लेता है। ये जितने भी गैंगस्टर थे इनकी और पावरफुल हो गया। गैंग में हिंदू मुस्लिम हर कास्ट के लोग होते थे। ये जब क्राइम करते थे तो उसमें भी कास्ट नहीं देखते थे, हर कास्ट के लोगों के साथ क्राइम करते थे। बेसिकली जिनके पास पैसा होता था उनके साथ क्राइम होता था। 1989 भाई गॉड, में अतीक अहमद ये 1989 की बात है। एमएलए तो बनता ही है, बल्कि उसके बाद भी 1989 से 2004 तक कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीत के 5 बार एमएलए बनता, 5 बार बड़ी बड़ी ये लो, ऐसे लोग एमएलए बनते हैं। इतने करप्शन ही नहीं, ये तो वो है, लोगों को मार चुका है। पार्टी के जो नेता थे उनको हरा के इलेक्शन जीतना ये आसान बात नहीं थी। देखिए इलेक्शन पैसा और पावर से जीता जाता था और कहा जाता है कि उस टाइम पे अतीक के पास इस एरिया में ये ऐसा बंदा बना रहे हैं, एक कहीं पता। हाँ वही, हम अनपढ़ इंसानों को बना देते हैं कि चलाओ देश को। दोनों था। और कुछ एलिगेशन ये भी है कि एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसा तो बहुत बनाया, इसके साथ साथ इलेक्शन टैक्स के नाम पे बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री ओनर्स, साल है बाप रे, सब के सब। हॉस्पिटल्स ओनर्स, बड़ी रिटेल शॉप्स के ओनर, इन सब से भी पैसा वसूली की। और सिर्फ इतना ही नहीं, एलिगेशन ये भी है कि वसूली करता, मेरे को लगा सब इसके साथ मिल गए। इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चरिंग और दूसरे एरिया से लोगों को ट्रक में भर के वोट के टाइम पे लाना, इसके साथ साथ बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही आसानी से पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों जमा करवा देता। इसकी एक बात पे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी बंदूकें लेके। इनफैक्ट 1995 में आपने मायावती जी वाला जो गेस्ट हाउस कांड था उसके बारे में सुना होगा, जहां पे मायावती जी को अटैक की वजह से रूम में बंद होना पड़ गया था और इसका इल्जाम भी अतीक अहमद के ऊपर आया था। इस मतलब ऐसे डराया हुआ था जो उसके अगेंस्ट हो। इंसिडेंट के बाद अतीक और फेमस होता है अपने एरिया के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनको भी इसमें टैलेंट दिखता था। अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती थी। 2004 में ये पार्टियां कर रही हैं, पार्टियां ऐसे लोगों को और बढ़ावा दे रही हैं जिनको मेक श्योर करना चाहिए कैसे। टुच्ची पार्टी है। वही समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट दिया और अतीक जीत भी जाता है। और ये इलेक्शन जीतने के बाद अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। भाई गॉड, भैया बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है। और इससे अभी तो ये तो शुरुआत हुई, मुझे लगा जब पहले पकड़ा गया अब खत्म होगा कहानी। कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ही पॉपुलर था।
बाप रे, मतलब 10th उसका talent देखा। फेल होके क्रिमिनल बहुत पॉपुलर था पॉपुलर पॉलिटिक्स था। में। इसमें टैलेंट है भैया, उसका टैलेंट देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी, बुरे ऐसे कार्य बंदे करने के। का टैलेंट था, वो हाँ। पॉलिटिक्स में यूज करके और जीत कितना सकता है। ऊपर तक उठ और रहा है। लोग जनता इतनी मतलब ऐसी बोगस है कि दिख ही ऐसे रही लोगों है। को दे रही है इलेक्शन। अरे जनता कितनी बोगस है वो तो हमें दिखता ही है, यूट्यूब में कमेंट्स जो आते हैं हमको, उससे हमें पता चल रहा है कि कितनी बोगस जनता है। किसी के ऐसे भी लोग पीछे इलेक्शन में जीत अपना सकते हैं, दिमाग तो लोगों में लगाना नहीं, कितना किसी के दिमाग भी होगा पीछे किसको चले जिता जाओ, किसी के साथ वही जनता, जब वही वैसी जनता है जो ऐसे लोगों को वोट करके दे रही है, वैसी जनता है कि भैया जो बोला सारे भेड़ों की तरह चलते हैं। इस ये देख रहा ये है नहीं तो लोग यही सोच ठीक रहे है। कि भाई मैं अनपढ़ हूँ मगर मेरा लीडर तो पढ़ा लिखा होना हाँ। चाहिए जिसे देश को आगे लेके जाए, आगे तो बढ़ाए, मेरे एरिया को लेके समझदार जाए, हो, मुझसे क्रिमिनल ज्यादा तो ना हो। काबिल हो तभी तो उसको दूंगा मैं वोट। क्रिमिनल तो ना हो एटलीस्ट, इतना तो सोच लो, ये तो कॉमन सेंस है यार और कुछ नहीं। तो ये तो देख लो उसने कोई गलत काम तो नहीं किए हुए हैं, उसका करेक्टर तो ठीक रहे, काम तो करे ठीक, जो है ही गुंडा मवाली उसको तुम बना दे रहे हो वोट। चलिए। बाय गॉड, बहुत ही खतरनाक। अब आगे देखते हैं, आगे जब योगी जी आएंगे तब आएगा मजा, तब देखना है क्या होता है। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।